शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। आप सभी को सर्वप्रति अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में पितृदेव की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। पितृदेव अपना भरपूर आशीर्वाद आप सभी को प्रदान करें। पितृ अमावस्या जो कि हर वर्ष अश्विनी माह की अमावस्या तिथि पितृ अमावस्या सर्वपितृ अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अपने पितरों के निमित्त विशेष प्रकार से श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करने से पितृ देवता अति प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष आदि से भी शांति मिलती है। पितृ दोष का प्रभाव कम होता है। हिंदू धर्म में हर तिथि का हर पक्ष का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से अमावस्या तिथि का अपना विशेष महत्व होता है। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्य का कार्य करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देना, गरीबों को भोजन कराना, अपने पितरों के निमित्त अन्न वस्त्र आदि प्रदान करना, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायक माना जाता है। खासकर अश्विनी अमावस्या तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। अश्विनी अमावस्या जिसे कि सर्वपितृ अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान जो कि पितृ पक्ष भाद्रपद पूर्णिमा तिथि से लेकर अश्विनी अमावस्या तिथि तक 16 दिन जो कि श्राद्ध पक्षों का होता है। इन 16 दिनों के दौरान जो पितृदेव पृथ्वी पर आते हैं, जब वो पृथ्वी पर आते हैं तो उनके निमित्त जो भी अपने पितरों के लिए दान पुण्य का कार्य करते हैं, तो इससे पितृदेव तृप्त होकर कि जो कि सर्वपितृ अमावस्या तिथि को पितृ विसर्जन के रूप में जाना जाता है और फिर यह अमावस्या तिथि को अपने लोक चले जाते हैं। जो भी भूले भटके हुए जिनके पितरों की तिथि मालूम न हो किस तिथि को उनकी मृत्यु हुई थी, तो वह खासकर सर्वपितृ अमावस्या तिथि के दिन अगर पितरों के निमित्त आदि का कार्य करते हैं, तर्पण आदि का कार्य करते हैं, इससे पितृदेव अति प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के अपने पुत्र पौत्रों पर अपना आशीर्वाद रूपी अमृत की वर्षा करते हैं। इस दिन अपने पितरों के निमित्त जहाँ तक तो और सात्विकता के साथ शुद्ध भोजन बनाना चाहिए, जिसमें कि प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। इस दिन अमावस्या तिथि के दिन तामसिक वस्तुओं का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। खासकर अमावस्या तिथि के दिन सूर्य और चंद्रमा जो कि एक ही राशि में गोचर करते हैं, अमावस्या तिथि के दिन जो कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज़्यादा होता है, इस कारण से इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। सात्विकता का पालन करते हुए जहाँ तक हो सके धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए और अपने पितरों के निमित्त अवश्य ही आपसे जो भी बन सके अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न वस्त्र जो भी आपसे बन सके उसको उनके निमित्त दान करना चाहिए। गरीबों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे पितृदेव अति प्रसन्न होते हैं। आइए सुनते हैं सर्वपितृ अमावस्या की कथा। प्रेम से बोलिए पितृदेव की जय हो। सर्वपितृ अमावस्या कथा के अनुसार देवताओं के पितृ अग्निश्रोत जो सोमपथ लोक में निवास करते थे, उनकी मानसी कन्या अछोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अछोदा सरोवर का वर्णन किया गया है। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार अछोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे कि प्रसन्न होकर देवताओं के पृथग अग्निस्वाद और बृहस्पति अपने अन्य पृथग अमावस्या के साथ अछोदा को वरदान देने के लिए अश्विनी अमावस्या तिथि के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अछोदा को कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारा तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, इसीलिए जो चाहो वह वर मांग लो। लेकिन अछोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह तेजस्वी पितृ अमावस्या को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा कि हे भगवान, हे देव, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा कि हे अछोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसीलिए निसंकोच कहो। अछोदा ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अछोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ अत्यंत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने अछोदा को श्राप दे डाला कि वह पितृलोक में पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अछोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अछोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों के आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर
तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। इसके उपरांत ही वह अन्य दिव्यवंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पृथ्वीलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर यशोदा शांत हुई। अमावस्या के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों की ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए वह केवल अमावस्या तिथि के दिन श्राद्ध तर्पण करके ही सभी बीते 14 दिनों का पुण्य इस सर्वपितृ अमावस्या को प्राप्त कर सकता है और अपने पितरों को तृप्त कर सकता है। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि जो कि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है, उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही यशोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र जो कि चित्रांगद और विचित्र वीर को जन्म दिया। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टंका श्राद्ध भी मनाया जाता है। इसी प्रकार से जो भी सर्वपितृ अमावस्या तिथि के दिन अपने पितरों के निमित्त दान तर्पण श्राद्ध आदि का कार्य करते हैं, इससे पितृ देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सर्वपितृ अमावस्या तिथि के दिन चाहिए कि इस दिन सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर इस नदी के में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा नदी में स्नान न कर पाए तो घर में ही गंगा जल से थोड़े से पानी में डालकर उससे ही स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करें। इसके बाद फिर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देकर, भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य पृथ्वी पर साक्षात देवता माने जाते हैं। के बाद फिर मध्याह्न काल में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए। गरीबों को भोजन कराने चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अब आइए सुनते हैं पृथ्वी अमावस्या के दिन पे सुनी जाने वाली एक और कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए पृथ्वीदेव महाराज की जय हो। एक कथा के अनुसार जोगी और भोगी नाम के 2 भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोगी के पास खूब सारा धन था, लेकिन भोगी के पास बहुत गरीब था। भोगी एक दूसरे से बहुत प्रेम किया करते थे दोनों भाई। जोगी की पत्नी का धन का बड़ा अभिमान था और भोगी की पत्नी बहुत ही सुशील और शांत स्वभाव थी। जब पितृ पक्ष आया तब जोगी की पत्नी ने उससे पितरों को श्राद्ध करने के लिए कहा। तब जोगी ने कहा ये सब बेकार की बातें, ऐसा कहकर उसने टालने की कोशिश की, लेकिन जोगी की पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के लिए शादी का कार्यक्रम रखना चाहती थी ताकि वो अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर अपनी दावत कर सके। जोगी ने मना करने पर भी उसकी पत्नी ने उसे मनाते हुए कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, इसीलिए आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं सच कहती हूँ कि मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो भोगी की पत्नी को बुला लूंगी और हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। इस तरह से जोगी की पत्नी ने भोगी की पत्नी को अपने घर पर आकर काम करवाने के लिए कहा। अगले दिन सुबह सवेरे ही भोगी की पत्नी आकर सारा काम करवाने लगी। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और फिर सारा काम निपटाने के बाद अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उससे भी अपने पितरों को तर्पण करना था। जब पितृ भूमि पर उतरे तब उन्होंने जोगी के घर जाकर देखा उनको कुछ अर्पण नहीं किया गया था। वहां तो उसके ससुराल वाले ही सभी लोग भोजन करने में जुटे थे। वहां यह सब देखकर वो बहुत निराश हुए। बाद में वह पितृ भोगी के यहाँ आए तो उन्होंने देखा वहां पर पितरों के नाम पर केवल अगियारी ही दी गई है। भोगी इतना गरीब था कि उसके पास खाने को कुछ नहीं था। पितृ अगियारी की राख चाटते और भूखे नदी के तट पर जा पहुंचे। कुछ देर में ही सारे पितृ अपने अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण करके वहां इकट्ठा होते हैं और बताने लगते हैं कि उनकी संतानों ने किस तरह से उनका श्राद्ध करके उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाए थे। जो कि भोगे के पितृ ने भी अपना सारा हाल बताया। उन्होंने सोचा कि अगर भोगे निर्धन न होता तो श्राद्ध करने में समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा वापस नहीं आना पड़ता, क्योंकि भोगे के घर में तो खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। यह सारी बातें सोचकर पितरों को भोगे पर दया आ गई। अचानक से वह नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। शाम का समय हो चला था, लेकिन भोगे के घर में खाने को कुछ नहीं था। उसे बच्चे भूखे ही बैठे हुए थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से में भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौंदी धरी है, उसे में खोलो और उसमें जो कुछ हो आपस में मिल बांट कर खा लेना। जब बच्चे वहां जाकर हौंदी देखते हैं तो दौड़े दौड़े माँ के पास आकर कहते हैं कि माँ हौंदी में तो मोहरे भरी पड़ी हैं। आंगन में आकर भोगे की कुछ देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ।
वह इस तरह पितरों के आशीर्वाद से भोगी की भी गया, वो भी धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। लेकिन इस बात का बिल्कुल भी उसे अहंकार नहीं हुआ और अगले साल पूरी श्रद्धा के साथ भोगी और उसकी पत्नी ने अपने पितरों का श्राद्ध किया। भोगी की पत्नी ने पितरों के लिए अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार किए और ब्राह्मणों को भोजन कराया। अपने जेठ जेठानी को बुलाकर सम्मान के साथ सोने और चांदी के बर्तन में उन्हें भोजन कराया और इसके बाद उन्होंने उनके प्रसन्न हुए पितृदेव की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।